तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में हम देखने वाले हैं ERL और IRL के बारे में कि आखिर ये होता क्या है। दोस्तों, ये एक SMC का पार्ट है। SMC आप जानते होंगे, जिसे हम CMART मनी कंसेप्ट है, यानी ये एक SMC का पार्ट है। SMC में भी ये एक लिक्विडिटी का पार्ट है। लिक्विडिटी दोस्तों मतलब होता क्या है, लोगों का एसल, जहाँ पर लोगों का ज़्यादा एसल होगा वहीं पर हम लिक्विडिटी, इसी को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। यानी स्टॉप लॉस जहाँ पर होगा, जहाँ पर अधिक से अधिक रिटेलर लोगों का स्टॉप लॉस होगा, उसी को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। और लिक्विडिटी में इसके लिक्विडिटी के ये अंदर आते हैं ERL और IRL। ये क्या होता है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होता है और IRL होता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब ये होता क्या है, इसका लॉजिक क्या है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम पहले जब हमारे पास एक नोकिया का मोबाइल हुआ करता था, यानी जो पुराना वाला मोबाइल था बटन वाला, ठीक है, उसमें देखिए दोस्तों एक सांप वाला भी गेम था, आपको याद होगा। ये वैसे ही बस मोबाइल बना दिया हूँ, देख लीजिए। इसमें एक सांप वाला गेम था, तो सांप को जिधर भी ये गोटी में खिलाते थे उतना बड़ा हो जाता था। यानी यहाँ पर गोटी उगता था, उसका दाना ये इतना बड़ा हो गया, फिर नीचे आता था इतना बड़ा हो गया, फिर इधर गया इतना बड़ा हो गया, फिर यहाँ पर उग गया इतना बड़ा। यानी जैसे जैसे हम उसको गोटी खिलाते थे, उसका दाना हम खिलाते थे, उतना सांप बड़ा होता जाता था। सेम टू सेम आप समझिएगा, लिक्विडिटी ऐसा ही है। सेम टू सेम लिक्विडिटी ऐसा ही काम करता है और पूरा मार्केट लिक्विडिटी के ऊपर ही चल रहा है। यानी पूरा स्टॉक मार्केट या फिर जो भी आप देखते हैं वो सारा का सारा लिक्विडिटी से ही चलता है। तो आखिर लिक्विडिटी समझना इतना ज़रूरी है, आप समझ गए होंगे। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर लिक्विडिटी होता क्या है मेन तौर पे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप मार्केट में जब सपोर्ट खोजते हैं, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, तो इसमें मार्केट आप देखते होंगे, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, ऐसे मार्केट ऐसे कई सारे पैटर्न बना करके मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आता है। तो हमको लगता है कि यानी ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है। सेम टू सेम ऐसा ही, यानी एक मिनट दोस्तों, ये आपका रेजिस्टेंस है। तो देखिए, ये आपका रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर लोग बाई किए होंगे, यहाँ पर लोग बाई किए होंगे, यहाँ पर लोग बाई कर रहे होंगे, तो उनका एसल कहाँ पर होगा भाई? उनका एसल इसके नीचे ही होगा। बहुत नीचे करेंगे तो इतना ही नीचे होगा, यानी वो अपना एसल इतना ही नीचे रखेंगे। यानी उनके मन में होगा कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे आएगा, तो कम से कम इतना नीचे आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा, और ज़्यादा नीचे आएगा तो उनका यहीं पर स्टॉप लॉस कट जाएगा। इसीलिए उनका स्टॉप लॉस यहीं पर वो लगाते हैं। यहाँ से बाई किए हैं तो उनका स्टॉप लॉस यहीं पर होगा, यहाँ पर बाई किए हैं तो स्टॉप लॉस उनका यहीं पर होगा। यानी जो यहाँ पर ये स्टॉप लॉस आप देख रहे हैं एसएल, इसी को हम लिक्विडिटी बोलते हैं SMC में, यानी इसी को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। अब देखिए, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर लोग सेल किए हैं, यहाँ पर सेल किए हैं, यहाँ पर सेल, यहाँ पर जो सेल किया उनका एसएल इतना ऊपर होगा। यानी इतना ऊपर अगर मार्केट जाएगा और ऊपर जाएगा तो उनका स्टॉप लॉस यहीं पर होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ज़्यादा उन्हें लॉस नहीं होगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। यानी यहाँ पर उनका एसएल था, तो इसी को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। अब देखिए, आसान भाषा में और हम समझ लेते हैं, और IRL और ERL क्या होता है आइए जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब क्या होता है, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, एक मिनट, नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बाई किए थे, बाई किए होंगे तभी तो मार्केट ऊपर गया होगा। तो यहाँ पर लोग अधिक से अधिक बाई किए तो उनका एसएल यहीं पर होगा, यानी उनका स्टॉप लॉस यहीं पर होगा। तो मार्केट यहाँ पर देखिए, ये अपना रेजिस्टेंस पर है, यानी यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आएगा। ठीक है, ये अपना यहाँ पर आएगा, फिर से रेजिस्टेंस पर आएगा, यहाँ पर लोगों का लिक्विडिटी होगा, यानी एसएल होगा। तो मार्केट फिर से जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लोगों को ट्रैप करेगा और लोगों को दिखाएगा कि फिर मैं ऊपर ही जाने वाला हूँ। फिर अधिक से अधिक लोग यहाँ पर बाई करेंगे और उनका एसएल यहाँ पर होगा, यानी स्टॉप लॉस। फिर यहाँ से फटाक से मार्केट आएगा, यहाँ पर जो उनका ये जो लिक्विडिटी था, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस था, ये ले करके तब जाके मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पर ऊपर लोग सेल किए थे तो उनका एसएल यहाँ पर होगा, यानी उनका एसएल यहाँ पर होगा तो लिक्विडिटी वहाँ पर होगा। तो मार्केट ऐसे कर करके अभी ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से थोड़ा सा दिखाएगा, नीचे आएंगे,
फिर जा कर के ऊपर उनका एसएल यहाँ पर ले करके तब जाकर मार्केट आता है। तो दोस्तों ये जो है आपका, ये हो गया आपका ERL यानी ERL एक्सटर्नल यानी बाहरी लिक्विडिटी। एक मिनट रुक जाइए, EXTERNAL एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, यानी ये हो गया आपका बाहरी लिक्विडिटी। अब दोस्तों देखिए, अब बाहरी लिक्विडिटी तो आपको समझ में आ गया, ERL तो समझ में आ गया, ये आपका हो गया ERL यानी ये वाला हो गया आपका बाहरी था तो ERL। अब इसके बीच में डायरेक्ट तो मार्केट तो ऐसा चलता नहीं है, अब इसके बीच में भी ऐसे कुछ बनाता है, यानी ऐसे मार्केट बनता है। तो देखिए इसको हम कैसे समझेंगे, मार्केट यहाँ पर आया, नीचे आया, पुल बैक लिया थोड़ा सा, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पर लोग बाई अधिक से अधिक किए, फिर मार्केट यहाँ पर आया नीचे, फिर यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लिया और यहाँ पर ऊपर थोड़ा गया, यहाँ पर लोग बाई किए थे, फिर सेल किए, फिर यहाँ पर थोड़ा बाई किए। तो अब हम समझने वाले हैं IRL क्या होता है। ये तो हमारा ERL था बाहरी। अब मार्केट कभी भी सीधा सीधा तो चलेगा नहीं, बीच में थोड़ा सा करके चलेगा। तो आइए अब ERL यानी अंदरूनी लिक्विडिटी देखते हैं, यानी अंदर का जो लिक्विडिटी होता है। देखिए ये हो गया आपका बाहरी लिक्विडिटी, यानी यहाँ से मार्केट मान लीजिए ऊपर गया, फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, ऐसे ऐसे करके कि मार्केट जा रहा था। तो लोग यहाँ पर बाई कर रहे थे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। देखिए जब लोग बाई करते हैं मार्केट में, तभी मार्केट में कैंडल बनते हैं, और जब कैंडल बनता है या फिर ग्रीन बनेगा या फिर रेड, यानी सेल करेंगे तो रेड बनेगा और ग्रीन बनेगा जब बाई करेंगे। तो यहाँ पर लोग बाई कर रहे थे तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन करके मार्केट ऊपर जा रहा था। तो जब यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा था ऐसे, तो यहाँ से लोग सेल भी कर रहे थे तब ये नीचे आया, यहाँ पर लोग सेल किए तब ये नीचे आया, यहाँ पर लोग सेल किए तब नीचे ये से आ रहा था। तो देखिए नीचे एक लिक्विडिटी आपका बन गया, नीचे एक लिक्विडिटी बन गया। अब ऊपर का लिक्विडिटी मार्केट लेते जा रहा था, यानी यहाँ से लोग सेल किए थे तो उनका एसएल यहाँ पर था, तो मार्केट यहाँ पर गया, उनका एसएल ले लिया। फिर यहाँ पर लोग सेल किए तो उनका एसएल यहाँ पर था, मार्केट गया, उनका एसएल ले लिया। फिर यहाँ पर सेल किए, ऐसे सेम टू सेम मार्केट में एसएल लोग ले रहा था, लेकिन नीचे का एसएल अभी नहीं लिया था, यानी नीचे का एसएल नहीं लिया। तो देखिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के दिखाएगा, फिर लोग यहाँ पर बाई करेंगे, फिर ऐसे मार्केट यहाँ पर लोग बाई किए थे तो उनका एसएल यहाँ पर होगा, फिर मार्केट यहाँ पर आकर के उनका एसएल ले लेगा, सेम टू सेम ऐसे मार्केट आएगा, नीचे एसएल ले लेगा। फिर मार्केट ऐसे एक तरफ से लिक्विडिटी बनाता है, एक तरफ से लिक्विडिटी लेता है, यानी यहाँ पर गया, ले लिया लिक्विडिटी, और फिर ये ऊपर गया, यहाँ पर लोगों को लगा नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर लोगों का एसएल यहाँ पर था, जा कर के एसएल लेकर के तब जाके नीचे आया। यानी जो ये वाला जो आपको लिक्विडिटी देख रहा है, ये तो आपको ERL हो गया, ये आपका ERL हो गया, यानी एक्सटर्नल बाहरी लिक्विडिटी। और ये जो इसके अंदर ये जो बना मार्केट में ऐसे, ये अंदरूनी यानी IRL यानी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इसी को बोलते हैं हम, ठीक है। यानी सेम टू सेम ऐसा ही है, ऐसा गया मार्केट, लोग यहाँ पर बहुत सारे बाई किए थे, मार्केट गया, लोगों का ऐसा लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर लिक्विडिटी बना, फिर मार्केट आया नीचे लिया, फिर ऐसे ऊपर गया। मार्केट ऐसे ही चलता है, यानी लोगों का लिक्विडिटी ले करके ही चलता है। तो लिक्विडिटी मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।